नेत्रों को बंद ही रखिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए, क्योंकि अपना शरीर सुख का बना हुआ है, इसलिए उसका एहसास करने से हमको सुख का अनुभव होगा। ये काम हमको स्वांतः सुखाय करना है। हम अपने को ही सुखी कर सकते हैं, किसी अन्य को सुखी नहीं कर सकते। हम ये विचार करें कि अन्य के सुख में हम निमित्त होंगे, तो ये चिंतन पराधीन चिंतन है। हम किसी के निमित्त हों ऐसा संभव नहीं है। सामने वाला हमको निमित्त बनाता है, यह उसकी स्वाधीनता है। हमारी पहुंच पर की ओर नहीं है, पर में हमारा कर्तृत्व नहीं है। जगत के साथ परमार्थ से हमारा कोई संबंध नहीं है। केवल ज्ञेय ज्ञाय के संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। इन संबंधों की कल्पना से ही हम संसार में बने रहते हैं, बहिर्मुख बने रहते हैं। जगत मेरे जानने में आता है, मैं जानता हूँ, मेरे परिणाम से अन्य प्रभावित होते हैं, अन्य के परिणाम से मैं प्रभावित होता हूँ। मैं अन्य को प्रभावित कर सकता हूँ, अन्य मुझे प्रभावित कर सकता है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कर्तृत्व, ज्ञातृत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व, इस प्रकार संबंध कल्पना करके हम बहिर्मुख रहते हैं, अपना अनुभव नहीं करते। तो पराधीन चिंतन है, पराधीन चिंतन से हम बहिर्मुख रहते हैं और संसार बना रहता है। कम से कम ध्यान के मार्ग में हम ध्यान करते हैं तो कम से कम वहाँ तो स्वाधीन चिंतन करें। ये ध्यान हम कर रहे हैं दूसरों को सुखी करने के लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरों को ध्यान कराने के लिए नहीं कर रहे हैं, स्वयं ध्यान करने के लिए कर रहे हैं। ध्यान कराने वाले को ये बराबर ध्यान रखना है, ये कार्य मैं स्वांतः सुखाय कर रहा हूँ। मैं ध्यान करा नहीं रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, अपने को ध्यान करा रहा हूँ। मान लो हम कोई बात एक्सप्लेन भी कर रहे हैं तो अपनी धारणा को पुष्ट कर रहे हैं, अपने चिंतन को पुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि पर में कर्तृत्व नहीं है। पर में कर्तृत्व मानने पर फिर पर में मुक्ता का कभी नाश नहीं हो सकता। पर में कोई भी संबंध कल्पना करेंगे तो मुक्ता को नहीं मिटा जा सकता है। ज्ञेय ज्ञाय संबंध जो मिटाना है ये परमार्थ से संभव नहीं है, क्योंकि पराधीनता से संबंध बनता है। ऐसे निमित्त संबंध में भी पराधीनता है। हम निमित्त बन सके, किसी को निमित्त बना सके, ये हमारे अधीन नहीं है। पर पदार्थ हमारे अधीन नहीं, पर पदार्थ हमारे अधीन नहीं, तो क्या करना है? हम अपने को सुखी कर सकते हैं। हमारे में कर्तृत्व हमारे प्रति है। ऐसा है नहीं कि सब कुछ निश्चित है तो हम हमारे में कुछ नहीं कर सकते। फिर तो स्वयं के प्रति भी कर्ता कर्म भाव नहीं होगा। फिर तो भगवान के क्रम निमित्त व्यवस्था वही कर्ता बनेगी, एक तीसरा कर्ता बन जाएगा, क्रम नियमित व्यवस्था कर्ता बन जाएगी। ऐसा नहीं है, हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। स्वयं अपना अनुभव करके अपने को कर्म के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। कोई क्रम निमित्त व्यवस्था नहीं है जो हमारे मोक्ष आने में निमित्त बनेगी। निमित्त नैमित्तिक चिंतन अच्छा नहीं है, उससे पराधीनता बनी रहती है। हम किसी को के श्रद्धान को सही कर देंगे, कोई हमारे श्रद्धान को सही कर दे। हम किसी का उपकार कर दें, कोई हमारा उपकार करे। निमित्तिक संबंध बनता है, लेकिन हमको निमित्त बनना है या निमित्तिक बनाना है, ये जो चिंतन है वो बहिर्मुखता वो उत्पन्न करता है। हम अनुभव करते हैं तो इसके निमित्त से कर्म नष्ट हो जाता है, ये अपनी जगह है। और हम कर्म को नष्ट करने वाले हैं, ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता है। हम कर्म तक हमारी पहुंच ही नहीं है, पर द्रव्य तक हमारी पहुंच ही नहीं है। हमारी पहुंच हमारे तक ही है, तो क्यों फिर बहिर्मुख क्यों होना है? पर में ज्ञातृत्व नहीं है, हम चाहे इस पदार्थ को नहीं देख सकते, इंद्रिया हो, बाह्य पदार्थ हो, बहुत पराधीनता है। इस काम को हम स्वाधीनता से कर सकते हैं
उसी कार्य को करके हम सुखी हो सकते हैं। अपना अनुभव करने में सदा ही स्वाधीन है, क्योंकि यहाँ अन्य नहीं है, आप ही है। अनुभव करने वाला भी आप है, अनुभव में आने वाला भी आप ही है। इसी में हम स्वाधीन हैं। इसी स्वाधीन काम को करके हम स्वाधीन हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। ध्यान के प्रकरण में तो हमको ये बराबर ध्यान अभ्यास कर रहे हैं, यही देखना है। हम स्वयं अभ्यास कर रहे हैं, किसी को सुनकर कर रहे हैं, ये हमारी आजादी है। हम सुन रहे बोल रहे हैं, कोई हमारे को सुन करके अभ्यास कर रहा है, ये उसकी आजादी है। हम तो बोल रहे हैं स्वयं के अनुभव के लिए या अपने अनुभव की पुष्टि के लिए। हर कार्य स्वांतः सुखाय करना है, क्योंकि पर में कर्तृत्व नहीं है और हमें सुखी नहीं कर सकता है, हम पर को सुखी नहीं कर सकते। सभी परिणामों में ऐसा ही लेना, पर के साथ कोई संबंध नहीं। नास्ति सर्वोपि संबंध परद्रव्य आत्म तत्व। जहाँ संबंध कल्पना होती है वहाँ आकुलता होती है। एक ही परिवार में ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, इस चिंतन में भी बहिर्मुखता होती है। संबंध कल्पना मेट कर ही हम अपना अनुभव कर सकते हैं। ध्यान के प्रकरण में भी हम कोई निमित्त बने, हम किसी को निमित्त बने, कोई हमारे में निमित्त बने, ये चिंतन ठीक नहीं है। ये स्वाधीन कार्यक्रम है, स्वाधीन अनुष्ठान है। यहाँ केवल अपना अनुभव करना है, अपने शरीर का एहसास करना है, अपने को सुखी करना है, अपने को कर्म बंधन से मुक्त कर परमात्मा बनना है। ये सब मान लो हम समझने की बात भी कर रहे हैं तो खुद को समझा रहे हैं। अब हमारे बोलने के निमित्त से, बोलने के अभिप्राय से हम बोल रहे हैं तो भी दूसरा आजाद है। हम समझा रहे हैं, दूसरा समझ जाएगा, ये बात समझाने का परिणाम हमारा है बनी से, पर यह नहीं है कि हम समझा देंगे। समझाना हमारे हाथ, समझाने का प्रयत्न कर सकते हैं, समझना उसके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। पर में हमारा कर्तृत्व नहीं है, कर्ता कर्म नहीं है, निमित्त मितिक नहीं है, स्वामी संबंध नहीं है, भोक्ता भोग संबंध नहीं है, ज्ञाता ज्ञेय संबंध नहीं है। पर की ओर फिर देखना ही नहीं रहा, फिर कुछ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं हो सकता। संबंध कल्पना होती है और कल्पना से दुख होता है। हमें वास्तविकता के स्तर पर जीना है, सच्चाई पर जीना है। असत्य से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। सत्य यही है कि हमारी सीमा हमारे तक है, पर तक हमारी सीमा नहीं है, पर तक हमारी पहुंच नहीं है। हर पदार्थ स्वयं परिणमता है, नई अवस्था से उत्पन्न होता है, उसको वही प्राप्त करता है, दूसरा प्राप्त नहीं करता है। पर के परिणाम की प्राप्ति नहीं है तो फिर पर की ओर क्यों देखना है? दूसरा हमारे परिणाम का भोगता नहीं है, करता नहीं है, तो इसलिए भी दूसरे की ओर नहीं देखना। पर के साथ कोई संबंध ही नहीं है तो पर की ओर नहीं देखना है। तो फिर क्या करना है कि अपनी ओर देखना है। तो अपनी ओर देखना नहीं होता है, अपना तो अनुभव करना होता है। उसी को देखना शब्द कह दिया जाता है, क्योंकि हम मूर्तिक नहीं है, कोई वर्ण नहीं, इसको हम देख लेंगे। देखना शब्द आंखों से देखने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ कोई आंखों से देखना जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम अपना अनुभव करते हैं। अनुभव शब्द है वो हमारे शारीरिक सुख दुख के अनुभव के रूप में है। लौकिक कार्यों के अनुभव की अपेक्षा यहाँ नहीं लेना। यह ध्यान का प्रकरण है, मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। तो यहाँ आत्म दर्शन जो है वो देखने के अर्थ में नहीं है। दर्शन नाम अनुभव का है, संवेदन का है, और संवेदन अनुभव सुख दुख का होता है। अपने शरीर में जो भी सुख दुख है उसका हम अनुभव करेंगे। उससे क्या होगा कि हमको दुख है तो दुख मिटेगा, सुख है तो सुख का अनुभव होगा, पहले से अधिक सुख होगा और अभी के अनुभव से आगे भी अधिक सुख होगा। तो इस प्रकार हमको इस कार्य में वर्तमान भी अच्छा होगा, भविष्य भी अच्छा होगा। आरंभ करते हैं अपने शरीर का एहसास करना। केवल शरीर सुख स्वभावी होने से इसके एहसास से सुख होगा, हम सुखी होंगे। इसी भावना से हमको अपने शरीर के सन्मुख होना है। सिर का भाग
केवल शरीर का एहसास करना है और सब परिणामों का निषेध है। कितना संक्षिप्त हो गया हमारा एक ही काम। अपने शरीर के एहसास से हम कर्म क्षय करके सुखी होंगे, भगवान बनेंगे। तो बस एक ही काम करना है, 10 काम नहीं है, 10 प्रकार का धर्म नहीं है, एक ही प्रकार का धर्म है, एक ही प्रकार का कर्तव्य है, एक ही प्रकार का चरित्र है। तो वो शास्त्र अभ्यास भी नहीं करना है, हमें एकदम सिमट कर रहना है। ललाट का भाग मैं ललाट के भाग पर आ रहा हूँ अपने आप को सुखी करने के लिए। आपको ललाट के भाग पर आना अपने आप को सुखी करने के लिए। सुखी होने की सब्जियों को कामना होती है, तो क्या करें? सब अपने शरीर पर आए, अपने अंगों पर आए, उनसे सुख उत्पन्न होगा, सुख का अनुभव होगा। गुरु मध्य कहीं कोई संबंध कल्पना हमारे जीवन में खड़ी रहती है, उस कारण से ये बहिर्मुख होते हैं। तो संबंध कल्पना को मिटाना है, तो बहिर्मुखता मिटेगी, हम अपने अनुभव रूप रहेंगे। बाया नेत्र हमारा अमूर्त शरीर है, अब ये स्वस्थ हुआ तो पर के निमित्त से होगा, ये चिंतन ठीक नहीं है। ये शरीर के एहसास से ठीक होगा, बाह्य साधनों के ग्रहण से ये शरीर नहीं ठीक होगा। इस शरीर में स्वयं अपने आप को पूर्ण स्वस्थ करने की सामर्थ्य कि हम आश्रय नहीं करें, पर का चिंतन नहीं करें, पर का विचार नहीं करें, पर को नहीं जाने, तो ये शरीर पूर्ण सुख को प्राप्त हो जाता है। ये शरीर है सो हम ही हैं, हम पूर्ण सुखी हो जाते हैं। पूर्ण सुखी होने के लिए पर की सहाय की आवश्यकता नहीं है, तो पर की ओर नहीं देखना है। हमारे स्वभाव में ऐसी सामर्थ्य है कि वो पूर्ण सुख को उत्पन्न करे। बाह्य कान, दाया कान, अपने स्वरूप का विश्वास आना जरूरी है। कहो तो अपने स्वरूप का ज्ञान होना जरूरी है, समझ होना जरूरी है। आँख से मस्तक तक ये विस्तार है, ये सुख का बना हुआ है। इसके अभिमुख होने या इसमें रहने से वह सुख व्यक्त होकर अनुभव में आता है, और कोई उपाय सुख के अनुभव का नहीं है। ऐसा निर्धार होता है अनुभव से, और फिर हम इसी प्रकार अपना अनुभव को दोहराते हैं और अपने आप को कर्मों से मुक्त करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। नासिका, उपकार अपकार की भावना को छोड़ना है। हर जीव अपने परिणामों का फल भोगता है, दूसरे के परिणामों का फल नहीं भोगता है। बाया नथुना, दाया नथुना। जब संबंध कल्पना भेज देते हैं तो सुख की प्राप्ति बहुत सुगम हो जाती है, तो मेरी दृष्टि खत्म हो जाती है और अपनी ओर दृष्टि होती है तो हम सुखी हो जाते हैं। खुले आंखों से संबंध कल्पना खड़ी होती है, तो जब दूसरा पदार्थ गेय बनता है तो संबंध बन ही जाता है। जहाँ हमने बाहर देखना चालू रखा तो फिर सब संबंध उत्पन्न हो जाते हैं। एक वचन से 7 वचन खड़े हो जाते हैं। एक संबंध बनाने मात्र से सारे संबंध खड़े हो जाते हैं। जहाँ संबंध है वहाँ कर्म का बंधन है, जहाँ कर्म का बंधन है वहाँ दुख है।
ज्ञाता भाव को नहीं रखना है, ऐसे निमित्त कर्ता नहीं बनना है। निमित्त कर्म भी नहीं बनना है, निमित्त कर्ता भी नहीं बनना है, स्वाधीन परिणाम करना है। अपने शरीर का एहसास करना वही एक स्वाधीन कर्म है। उससे मोह का उदय नहीं होता है और राग परिणाम मोह का परिणाम नहीं होता है। वो निमित्त निमित्त संबंध खड़ा ही नहीं होता है। शरीर का एहसास करते हैं, शरीर हमारा सुख का बना हुआ है, हमको सुख का अनुभव होता है, तो वहाँ पर की बात ही नहीं है। निमित्त नाम पर का है, तो अनुभव में पर का कोई काम नहीं है। मुख्य बात पर आइए। इस कार्य में शांति उपजती है, सुख उपजता है, उससे समय भी शीघ्रता से पास होता है, सुख से पास होता है और आगे आगे मार्ग और सुगम हो जाता है। मुक्ति की ओर गति तीव्र हो जाती है और हम मुक्ति पा लेते हैं। दोनों होठ अपने अमूर्त शरीर में अपने आप को हील करने की असीमित सामर्थ्य है, स्वस्थ बनाने की असीमित सामर्थ्य है। बिना पर की ओर लक्ष्य किए, बिना पर की ओर देखे, बिना किसी पर पदार्थ का उपभोग किए अपने सुखी करने की सामर्थ्य का हमने उपयोग करना है। अपना शरीर का एहसास करने की हमारे में अनंत सामर्थ्य है, क्योंकि ये कार्य अत्यंत सुगम है, स्वाधीन है, इसलिए वह स्वभाव भी है। हर भाव रागाधिक इंद्रियाधिक, यही इंद्रिय ज्ञान आदि, यही वास्तव में पराधीन भाव है। ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान ही होता है, इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान में तो पराधीनता तीनों काल है, जहाँ पराधीनता वहाँ दुख है, इसलिए ज्ञान से दुख ही होता है, सुख नहीं होता है। सुख तो अपना शरीर का एहसास करने से होता है और वो एहसास ज्ञान नहीं है। दोनों होठ ज्ञान जहाँ बोला गया वहाँ ज्ञेय ही खड़ा करना होता है और मोक्ष मार्ग में दूसरा नहीं है, आप ही है। इसलिए हम ज्ञाता नहीं है, ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि वह पराधीन है। ये है तो जाना जाएगा, ज्ञेय नहीं हो तुम्हारा ज्ञान का क्या होगा। और सुख में ये बात नहीं है, हम सुख के बने हैं, तो अपने को अपना भाव कभी नहीं होता है। पूरा मुखमंडल अपना काम करने में जीव को प्राय प्रमाद नहीं होता, पर के काम करने में प्रमाद होता है। हमें तो अपने को सुखी करना है, अपने मूर्त के आश्रय से करना है, तो इस काम को उत्साह से वेग से पूरा करना है। गर्दन का भाग
अभी तो अपने जीवन को देखना है कि हम कितने ज्ञायक बनते हैं, कितने निमित्त कर्ता बनते हैं, कितनों को निमित्त बनाना चाहते हैं, कितने को ज्ञेय बनाना चाहते हैं। ये सब चिंतन पराधीन है। इस पराधीन चिंतन से हम शरीर का एहसास करके ही मुक्त होते हैं, और शरीर का एहसास करने से ही हमारा शरीर जो बाहर का है वह भी स्वस्थ होता है, और आंतरिक शरीर जो हम स्वयं है तो हम तो स्वस्थ होते ही हैं। लोक में स्वास्थ्य को पर पदार्थों से जोड़कर देखने की पुरानी पद्धति है, हमें उससे अपने आप को मुक्त करना है। हमें स्वस्थ और सुखी होने के स्वाधीन उपाय ही करना है, तो उसमें कोई जोखिम नहीं है। पर पदार्थों के आश्रय से अपने आप को स्वस्थ और सुखी करना चाहेंगे तो उसमें अपार जोखिम बड़ी है। कोई जोखिम नहीं लेना है। सीने का भाग, बायां सीना, दायां सीना। अच्छा, तो यही है कि आप भी अपने को निर्देश दें, क्योंकि दूसरे का निर्देश कार्यकारी बराबर नहीं होता है। निर्देश सुन भी ले तो भी अपने को निर्देश देकर ही हम उस निर्देश की अनुपालना कर सकते हैं। अपने शरीर पर अंगों पर आने का जो भी निर्देश आपको प्राप्त होता है, उस निर्देश को हमें मानना है, आचरना है, और पर के संबंध में विकल्प करना अच्छा नहीं है। पेट के भाग पर आइए। जितना अपन चिंतन से मुक्त होते हैं उतना ही सुख का अनुभव होता है। पर चिंता अधमा अधमा, चिंता नाम ज्ञान का है, हमें पर का ज्ञान नहीं करना है, वही अदम से अदम कार्य है, और जानना पर का ही होता है। ज्ञान अदम से भी अदम है। ज्ञान सुबह मानेंगे तो हम स्वयं अदम से अदम हो जाएंगे, नीच से भी नीच होंगे। मैं ज्ञान सुबह ही हूँ, इस पर हम अपनी निंदा करते हैं। इसका अर्थ यही है कि हम नीच से भी नीच है, पर है उसको जानते हैं, और सकल पर को जानते हैं तो महान कुशील हो गया। ईट का भाग, जानने में तो संबंध बना ही लिया गया है। मैं ज्ञाता हूँ, पर पदार्थ ये है, और जहाँ संबंध कल्पना है वहाँ दुख है। संबंध नाम ही भली प्रकार बंधन का है, तो संबंध कल्पना से अपने आप को मुक्त करना है। कोई संबंध नहीं, केवल मेरा मेरे साथ ही संबंध है। संबंध की बात भी करें तो ढाई बुझा, अनुभव करने में पर के साथ कोई संबंध नहीं बनता है। दाहिनी भुजा, पांचों उंगलियां, हथेली, बाई भुजा, बाई हथेली, पांचों उंगलियां। आप स्वयं अपने आप को निर्देश देंगे तो निमित्त की दृष्टि समाप्त होगी। अपनी प्रेरणा को सुनकर अनुभव करना, यही यथार्थ मार्ग है, क्योंकि जहाँ तक परावलंबन है वह मार्ग है।
देश न सुनकर के भी क्रम अपने आप को निर्देश देना है तो वो स्वाधीन हो जाएगा। कदाचित जहाँ तक सुना वहां तक पराधीनता है, और जहाँ हम स्वयं अपने आप को निर्देश देकर अपना अनुभव करते हैं तो एक स्वाधीन चर्या होगी। बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, हथेली, कलाई, कोहनी, निचली भुजा, कोहनी से ऊपर की भुजा, किसी भी अंग का नाम हमने सुना तो तत्काल ही उस अंग पर हमें पहुंच जाना है। दाहिना पैर, दाहिने पैर की पगतली, 5 उंगलियां, बायां पैर, बाईं पगतली। ये ध्यान अभ्यास हमको स्वाधीन करता है, हम स्वमुखी होते हैं। केवल अपने मुहूर्त का अनुभव करना है, अर्थात अपने मुहूर्त में जो सुख दुख की दशा है उसका अनुभव करना है। मार्ग को इतना संक्षिप्त रखिए, फिर बाहर आते हैं तो भी हमारा बाहर का जीवन स्वतः ही तुलनात्मक रूप से अन्य जीवों से अच्छा होगा। मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है, लौटकर पीछे नहीं देखना है, फल को नहीं देखना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।